नमस्कार, मैं प्रोफेसर प्रेम कुमार चंद्राकर, महंत लक्ष्मी नारायण दास कॉलेज रायपुर से। आज हम डिस्कस करेंगे रिकवरी फ्रॉम द डेडलॉक। अगर हमारा जो प्रोसेस है वो डेडलॉक के सिचुएशन में चली गई है और डेडलॉक में फंस गई है, तो उस स्थिति से हम बाहर कैसे आ सकते हैं, हम कैसे डेडलॉक से प्रोसेस को रिकवर कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं डिफरेंट रिकवरी मेथड्स ऑफ डेडलॉक। तो सबसे पहले रिकवरी फ्रॉम द डेडलॉक ऑफ इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को डेडलॉक की सिचुएशन से हमें कैसे बाहर निकलने, कैसे रिकवर करना है। व्हेन ए डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम डिटरमाइन द डेडलॉक हैज ऑकर इन द सिस्टम। अगर डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम के द्वारा यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि सिस्टम डेडलॉक की स्थिति में है, द सिस्टम मस्ट रिकवर फ्रॉम द डेडलॉक। तब की सिचुएशन में हमें सिस्टम को डेडलॉक से बाहर निकालना पड़ता है या बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। देयर आर द टू अप्रोचेस फॉर ब्रेकिंग ए डेडलॉक। हमारे पास दो अप्रोचेस होती है डेडलॉक के सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। यानी कि डेडलॉक डिटेक्शन जो एल्गोरिथम है उसके द्वारा हमें यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि सिस्टम हमारी डेडलॉक की परिस्थिति में है या डेडलॉक की परिस्थिति इसमें प्रोसेसों के द्वारा उत्पन्न हो चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें सिस्टम को डेडलॉक से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। डेडलॉक की से बाहर निकालने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस है। पहला है प्रोसेस टर्मिनेशन। पहला जो अप्रोच है वो है प्रोसेस टर्मिनेशन। टू एलिमिनेट द डेडलॉक वी कैन सिंपली किल वन और मोर प्रोसेस। फॉर दिस वे अप टू मेथड। अगर मान लो जाए हमें डेडलॉक की सिचुएशन से बाहर निकलनी है, तो ऐसी परिस्थिति में जो प्रोसेस टर्मिनेशन होता है इसका सीधा सीधा उद्देश्य होता है एक या एक से अधिक प्रोसेस को हम किल कर देते हैं, प्रोसेस को बंद कर देते हैं। तो उसके द्वारा हम वहाँ से डेडलॉक की सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। तो इसके दो मेथड है। पहला अबॉर्ट ऑल द डेडलॉक प्रोसेस, यानी कि जितने सारे डेडलॉक प्रोसेस को अवॉइडिंग कर देंगे। ऑल द प्रोसेस वी करेंटली ब्रेक इन द डेडलॉक, अवॉइडिंग ऑल द प्रोसेस एंड विल करेंटली ब्रेक द डेडलॉक। जैसे अबॉर्ट कर देंगे, सबको रोक देंगे, रोकने के बाद पूरी की पूरी जो है हमारा डेडलॉक जो है वो ब्रेक हो जाएगा। बट विद द ग्रेट एक्सपेंसेस द डेडलॉक प्रोसेस में हैव कंप्यूट ए लॉन्ग टाइम and the result of this partial computing must be discarded and there is the probability to recalculate them later। लेकिन इसका मुख्य जो ये है कि ये जो है एक लंबा समय लेता है। जैसे हम अबॉर्ट कर दिए भाई, जितने सारे हमारे प्रोसेस है सबको तो अबॉर्ट कर दिया। प्रोसेस को अबॉर्ट करने के बाद में वो धीरे से रिकवर होकर सिस्टम से बाहर निकलेगा। अब सिस्टम से बाहर निकलने के बाद में इसकी जो कैलकुलेशन है वो आपको पुनः दोबारा करना पड़ेगा, यानी उन प्रोसेसों को दोबारा परफॉर्म करना पड़ेगा जिससे उसका बेटर रिजल्ट प्राप्त हो सके। दूसरा तरीका होता है अबॉर्ट वन प्रोसेस एट ए टाइम अंटिल द डेडलॉक इज एलिमिनेटेड। दूसरा तरीका होता है कि केवल एक ही प्रोसेस को एक समय में हम अबॉर्ट करें जिससे कि डेडलॉक से हम बाहर निकल सकें। अबॉर्ट वन डेडलॉक प्रोसेस एट ए टाइम, एक समय में केवल एक डेडलॉक प्रोसेस को अबॉर्ट करें अंटिल डेडलॉक साइकिल इज एलिमिनेटेड। कब तक? जब तक कि डेडलॉक की जो साइक्लिक बनी है वो एलिमिनेट हो जाए। कहाँ से? सिस्टम से। वो सिस्टम से हट जाए, साइक्लिक जो प्रोसेस बना है उसके लिए। ड्यू टू दिस मेथड दे आर मेनी कंसिडर ओवरहेड। इस मेथड के द्वारा बहुत सारे ओवरहेड होते हैं। बिकॉज आफ्टर द अबॉर्टिंग ईच प्रोसेस we have to run deadlock detection algorithm to check whether the any process are still deadlock or not। तो इसमें बहुत टाइम भी लगता है इस प्रोसेस में। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस, सपोज दैट 3 प्रोसेस है, 3 प्रोसेस में से एक प्रोसेस को हमने क्या कर दिया? अबॉर्ट कर दिया। अब बचा हुआ 2 प्रोसेस है, तो फिर से हमें डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम के द्वारा चेक करना पड़ेगा कि हमारा सिस्टम अभी भी पुनः डेडलॉक की सिचुएशन में है कि नहीं है। अगर सिस्टम अभी भी डेडलॉक की सिचुएशन में है तो फिर से हम एक प्रोसेस को अबॉर्ट करेंगे। तो इस प्रकार से एक एक करके हमें हर बार जब भी हम एक प्रोसेस को अबॉर्ट करेंगे, प्रत्येक बार अबॉर्ट के बाद में हमें चेक करना पड़ेगा डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम के द्वारा कि हमारा सिस्टम जो है डेडलॉक की स्थिति में है कि नहीं है। दूसरा होता है रिसोर्स प्रीमिनेशन। पहला जो तरीका है डेडलॉक को रिकवर करने का, पहला था प्रोसेस टर्मिनेशन, दूसरा है रिसोर्स प्रीमिनेशन। टू एलिमिनेट द डेडलॉक यूजिंग द रिसोर्स प्रीमिनेशन, डेडलॉक
को हम रिसोर्स प्रिवेंशन के द्वारा भी उसकी सहायता से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। वी प्रिमिट सम रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोसेस एंड गिव दोस रिसोर्सेज और अदर प्रोसेस, दिस मेथड विल अराइज 3। ये जो मेथड होती हैं, इस मेथड से हम कुछ एक जो रिसोर्सेस है उनको हम एक ऐसा प्रोसेस को देंगे जिसके लिए मिनिमम या जिसके लिए हमारे पास अवेलेबल है रिसोर्सेज, उस टाइप को हम इसमें देंगे। तो ये इसके लिए 3 सिचुएशन होती है। रिसोर्स प्रिवेंशन में रिसोर्स से रिलेटेड है, यानी कि मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड है। तो इसके लिए हमारे पास 3 सिचुएशन, इससे कैसे बाहर निकलेंगे। पहला, सेलेक्ट ए विक्टिम। अब यहाँ पर हमें उस प्रोसेस को सेलेक्ट करना है जो डेडलॉक की परिस्थिति उत्पन्न करवा रहा है। वी मस्ट डिटरमाइन ईच रिसोर्स एंड विच प्रोसेस आर टू बी प्रिमिटेड एंड ऑल्सो द ऑर्डर ऑफ मिनिमम ऑफ द कॉस्ट, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सेलेक्ट करने के पश्चात जो मिनिमम ऑर्डर है उसको परफॉर्म करते हुए रिसोर्स एलोकेट करना पड़ेगा। जैसे कि नंबर दे दिए 1 2 3 4, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में हम उसको डाल दिए। तो इस प्रकार की सिचुएशन से करना पड़ेगा। दूसरा है रोल बैक। रोल बैक सबसे आसान तरीका है। अगर डेडलॉक की सिचुएशन उत्पन्न हो गई, हम पूरे के पूरे प्रोसेस को रोल बैक कर देंगे तो हमारा प्रोसेस पुनः स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जब पुनः स्टार्ट होता रहेगा तो प्रोसेस को एक एक करके देंगे, जो रिसोर्स अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग उस प्रोसेस को एलोकेट करते जाएंगे, अदरवाइज उसे एलोकेट नहीं करेंगे। वी मस्ट डिटरमाइन दैट शुड बी डन विद द प्रोसेस फ्रॉम विच रिसोर्स आर प्रिमिटेड वंस आइडिया इज टोटल रोल बैक, दैट मीन्स अबाउट द प्रोसेस एंड रिस्टार्टेड। पूरे को रोल बैक करके हम रिस्टार्ट कर सकते हैं। सर्विलेशन, स्टारवेशन। स्टारवेशन में क्या होता है, इन द सिस्टम इट मे हैपन इन द सम प्रोसेस इज ऑलवेज पिक अप ए विक्टिम। आपको लगता है कि कुछ ऐसे प्रोसेस हो सकते हैं वो हर बार जैसे उसको पिक करेंगे वो एक विक्टिम प्रोसेस की तरह काम करेगा, यानी कि वो डेडलॉक की परिस्थिति उत्पन्न कर सकती है। एज ए रिजल्ट द प्रोसेस विल नेवर कंप्लीट इन डिजाइन द टास्क। ऐसी स्थिति में वो प्रोसेस टास्क परफॉर्म नहीं हो सकता है, यानी कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्टारवेशन। इस सिचुएशन को हम कहते हैं स्टारवेशन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो जाए कोई ऐसा प्रोसेस अभी भी है जो हर बार विक्टिम की तरह काम करता है, विक्टिम प्रोसेस की तरह काम करता है और हर बार वो प्रोसेस को डेडलॉक की परिस्थिति में पहुंचा देता है और वो प्रोसेस को कंप्लीट होने नहीं देता है, तो ऐसी सिचुएशन से हम स्टारवेशन तरीके से हम के जरिए हम क्या कर सकते हैं, उस प्रोसेस को हटा सकते हैं और इस सिचुएशन से हम बाहर निकल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? वंस द सॉल्यूशन इज दैट द प्रोसेस मस्ट बी पिक ए विक्टिम ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। जब भी प्रोसेस को किया जाए तो केवल उसके फाइनाइट नंबर, यानी कि उसके लिए नंबरिंग दे दी जाए रिसोर्स के लिए कि इस प्रोसेस के लिए इतना ही टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ये उसके लिए सारा चीज़ निर्धारित कर दिया जाए। जब निर्धारित हो जाएगा तो वो उसके लिए प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा होता है रिसोर्स प्रिवेंशन। अगला हमारा टॉपिक है रिसोर्स प्रिवेंशन में। तो हमारे पास जो रिकवरी करने का 2 तरीका था। पहला था प्रोसेस टर्मिनेशन। प्रोसेस टर्मिनेशन के बाद में हमने देखा रिसोर्स प्रिवेंशन। तो रिसोर्स प्रिवेंशन में के द्वारा ये जो 3 हमने सिचुएशन देखा, पहला तो कब होगा, विक्टिम सेलेक्ट करने का तरीका, दूसरा रोल बैक का और तीसरा सर्विलेशन का। तो इसको देखते हैं कि ये किस प्रकार से वर्क करता है। ए रिसोर्स प्रिवेंशन इज ए टेक्निक यूज टू ब्रेक द डेडलॉक इन ए कंप्यूटर। तो रिसोर्स प्रिवेंशन वो टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम डेडलॉक की सिचुएशन से कंप्यूटर को बाहर निकाल सकते हैं। पहला, इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि इट इज़ द टेक्निक दैट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू ब्रेक द सिचुएशन। या वह तरीका होता है जिसके द्वारा हम सिस्टम को डेडलॉक से बाहर निकाल सकते हैं। तो टू एलिमिनेट डेडलॉक यूजिंग गिवन रिसोर्स प्रिवेंशन, we seriously take away some resource from process and give them the resources to other process until the deadlock broken। एक रिसोर्स के लिए जो नया प्रोसेस आएगा तो उस नए प्रोसेस को तब तक हम रिसोर्स एलोकेट नहीं करेंगे जब तक कि डेडलॉक के सिचुएशन को हम तोड़ ना दें या डेडलॉक के सिचुएशन से हम बाहर ना लेकर। यूजुअली
occur when one process is given enough the resources available the complete. ये जनरली कब होगा? जब उस प्रोसेस के लिए इनफ रिसोर्स अवेलेबल होगा, देन जो फ्री अप रिसोर्सेस है उसका हम उपयोग कर सकते हैं. इफ द रिसोर्स प्रीवेंशन इज यूज्ड डील विद द डेडलॉक, अगर मान लो यार रिसोर्स प्रीवेंशन जो है डेडलॉक को डील करता है तो उसके लिए 3 सिचुएशन जो है जिसे हमें समझना, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था. पहला था सेलेक्ट विक्टिम, तो हमें सबसे फर्स्ट ड्रॉबैक जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा? रिसोर्स में से उस प्रोसेस को हमें सेलेक्ट करना है जो कि परेशानी पैदा कर रही है या जो डेडलॉक की सिचुएशन उत्पन्न करा रही है. तो फर्स्ट ड्रॉबैक इज दैट व्हेन वी वांट टू सेलेक्ट द रिसोर्स एंड विच प्रोसेस नीड टू बी प्रिमिटेड, और वो जिस प्रोसेस को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं वो प्रोसेस प्रिमिटेड है, वी मस्ट प्री-डिटरमाइन द प्रोसेस that in which order the process are to use a resource to minimum of cost. So selecting a victim is a drawback during the resource prevention. Resource prevention के समय जो मुख्य ड्रॉबैक वो है कि जब हम विक्टिम को सेलेक्ट करेंगे तो विक्टिम को सेलेक्ट करते समय हमें ध्यान रखना है कि मिनिमम जो कॉस्ट है वो अप्लाई हो, लेकिन मिनिमम कॉस्ट अप्लाई होने के कारण जो प्रोसेस है वो तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट जो है वो है रोल बैक प्रोसेस. अगर हम रोल बैक कर देते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस प्रकार से रिसोर्स का मतलब जब डेडलॉक से बाहर निकलेंगे तो किस प्रकार से उससे बाहर निकलेंगे तो उसके क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं. तो अगर सेकेंड जो है ड्रॉबैक जो है वो कौन सा है कि रिसोर्स को जब हम पूरी तरीके से रोल बैक कर देते हैं तो हमारा जितना भी प्रोसेस अभी तक हुआ है वो सारे प्रोसेस ख़त्म हो जाते हैं, हमें प्रोसेस को पुनः रिस्टार्ट करना पड़ता है. वन रिसोर्स फ्रॉम द प्रोसेस देन टाइम वन क्वेश्चन इज राइज दैट शुड बी दैट प्रोसेस एंड ओनली वन पॉसिबल आंसर शुड बी ग्रांटेड. यानी कि एक समय में केवल एक प्रोसेस आएगा और एक समय में केवल एक प्रोसेस को ही आप रिजल्ट के रूप में दोगे. तो ये सिचुएशन आ जाती है. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू गेट द सेफ स्टेट. यहाँ पर हमें ये सोचना कि सेफ स्टेट है कि नहीं इसके बारे में थोड़ा सा का ये डिफिकल्ट हो जाता है. सो बेटर वे टू रोल बैक कंप्लीटली अबाउट द प्रोसेस एंड रीस्टार्ट इट अगेन. तो इसके लिए क्या हो जाता है कि ऐसे सिचुएशन से निपटने के लिए हम सिस्टम को पूरा का पूरा रोल बैक कर देते हैं, और सिस्टम पूरा रोल बैक करेंगे तो जितने सारे भी हमारा प्रोसेस है वो सारे के सारे प्रोसेस अबॉर्ट हो जाएंगे और पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा? रो सिस्टम रोल बैक हो जाएगा. इट इज़ मोर इफेक्टिव वे टू रोल बैक द प्रोसेस ओनली फॉर टू रिमूव द डेडलॉक. डेडलॉक को रिमूव करने का जो सबसे इफेक्टिव तरीका है वो रोल बैक ही है. नेक्स्ट है स्टारवेशन. स्टारवेशन जो है वो थर्ड ड्रॉबैक. हाउ वी कैन इंश्योर द स्टारवेशन विल फर्दर नॉट ऑकर. हम कैसे ये आश्वस्त हो सकते हैं कि भविष्य में आगे स्टारवेशन की सिचुएशन उत्पन्न नहीं होगी. दैट हाउ वी कैन इंश्योर दैट द रिसोर्स विल नॉट बी प्रिमिटेड. हम कैसे इंश्योर हो सकते हैं कि हमारा प्रोसेस आगे प्रिमिटेड नहीं होगा. इन ए ऑपरेटिंग सिस्टम वी नो दैट द सेलेक्टिंग विक्टिम इज ए कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस. जो विक्टिम को सेलेक्ट करना एक कॉस्ट इफेक्टिव होता है. क्यों? क्योंकि प्रत्येक बार हमें फिर से डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम से हमें सर्च करना होता है कि हमारा प्रोसेस जो है वो डेडलॉक की सिचुएशन में है कि नहीं है. सो इट इज में हैपन व्हेन वी सेलेक्ट द सेम विक्टिम इन द सेम प्रोसेस. ये ऐसे हो जाती है कि सेम प्रोसेस में सेम विक्टिम को सेलेक्ट कर रहे हैं एंड द रिजल्ट विल बी द प्रोसेस विल नेवर बी कंप्लीटेड एंड विच लीड टू द स्टारवेशन सिचुएशन. ऐसी सिचुएशन में जब हम प्रोसेस को विक्टिम के रूप में सेलेक्ट कर लिए तो हमारा प्रोसेस कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है. तो रिसोर्स के द्वारा जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, रिसोर्स प्रीवेंशन से जब हम बात करते हैं कि 3 सिचुएशन आई हमारे पास जिससे हम इसे दूर कर सकते हैं, इसके कुछ ड्रॉबैक भी है जो है अभी हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट है कंबाइंड अप्रोच ऑफ डेडलॉक हैंडलिंग. डेडलॉक को हैंडल करने का जो कंबाइंड अप्रोच है वो कौन कौन सा है? तो 3 कंबाइंड अप्रोच है. हमने पूरे इंटायर लेक्चर में डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर में भी. सबसे पहले डेडलॉक प्रिवेंशन, उसके बाद डेडलॉक एवॉइडेंस, उसके बाद डेडलॉक डिटेक्शन.
तो सबसे पहले हमें तो सिस्टम को प्रिवेंट करना है कि हमारी सिस्टम जो है डेडलॉक की सिचुएशन में नहीं आए। तो उसके लिए हमने देखा था कि किस प्रकार से जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की सहायता से हमने समझने की कोशिश किया था कि हमारा जो प्रोसेस है वो कैसे डेडलॉक की सिचुएशन में आती है। तो हमें मालूम है कि कोई भी सिस्टम कोई भी प्रोसेस डेडलॉक में कब जाएगा, कोई भी सिस्टम डेडलॉक में तभी जाएगा जब वो डेडलॉक की 4 जो स्पेसिफिक कंडीशन है, म्यूचुअल एजुकेशन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर जो है और नो प्रिवेंशन, ये जो 4 जो सिचुएशन है, ये चारों के चारों जो कि नेसेसरी और कंपलसरी कंडीशन है डेडलॉक की, वो पूरी की पूरी सेटिस्फाइड होती है, तभी जाकर क्या होता है, डेडलॉक की सिचुएशन उत्पन्न होती है। अब डेडलॉक प्रिवेंशन में अगर हम इन चारों में से किसी एक को भी रोक दें तो डेडलॉक की सिचुएशन कभी उत्पन्न नहीं होगा। फॉर ऑफ कंडीशन एनी टाइम द डेडलॉक कैन नेवर बी ऑकर टू अवॉइड द वन ऑफ द 4 कंडीशन। इन चारों में से किसी एक कंडीशन को भी हम अगर अवॉइड कर दिए तो डेडलॉक की कंडीशन उत्पन्न नहीं होगा। तो पहला तो हम डेडलॉक को प्रिवेंशन के द्वारा प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा होता है एवॉइडेंस। तो डेडलॉक के एवॉइडेंस के लिए हमने देखा था कि बैंकर एल्गोरिथम हमने देखा था, जिसमें देखा था कि जो कोई भी प्रोसेस जो है उस प्रोसेस को उसके लिए जो रिक्वायर्ड जो मैक्सिमम रिसोर्सेस है, अगर सिस्टम के पास रिक्वायर मैक्सिमम रिसोर्सेस जो है वो और प्रोसेस के लिए जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है वो अगर अवेलेबल है या उससे कम है, लेस देन आर इक्वल टू, तभी वो एलोकेट होगा, अदरवाइज उसे एलोकेट ना करें। यानी कि सिस्टम जब सेफ स्टेट में हो तब रिसोर्स प्रोसेस के लिए रिसोर्स अवेलेबल कराए, अदरवाइज ना कराए। तो इससे हम सिस्टम को डेडलॉक के सिचुएशन से अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट डेडलॉक डिटेक्शन। दिस अप्रोच द लेट द प्रोसेस फेल इन द डेडलॉक and then periodically check whether the deadlock occur in the system or not। यहाँ पर डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम के द्वारा हम चेक करते हैं कि हमारा सिस्टम डेडलॉक की परिस्थिति या सिचुएशन में है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम चेक करके भी जान सकते हैं, और कोई प्रोसेस जिसके कारण डेडलॉक की सिचुएशन उत्पन्न हो रही है, डेडलॉक डिटेक्शन से हमें पता चल गया, तो हम उस पर्टिकुलर प्रोसेस को अबॉर्ट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को रोक सकते हैं, जिससे कि हम डेडलॉक की सिचुएशन से बाहर निकल सकें। इफ इट इज ऑकर देन इट अप्लाई द सम रिकवरी मेथड। इसके लिए अभी जितने सारे हमने रिकवरी मेथड देखा, उस रिकवरी मेथड में से चाहे हम रिसोर्स रिकवरी मेथड देखा या दूसरे अदर रिकवरी मेथड, जिस सिचुएशन से हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कंबाइंड अप्रोच है, प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं और डेडलॉक को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हम आज के पूरी की हमारे लेक्चर में देखा किस प्रकार से हम डेडलॉक की सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, किस प्रकार से डेडलॉक की सिचुएशन से हम रिकवर कर सकते हैं। थैंक यू।